हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्टिमेशन बाय सेंटर लाइन मेथड। इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने जो प्लान लिया था वो 2 रूम्स का था, बट जो आज मैं प्लान लेने जा रहा हूँ उसमें 2 रूम्स हैं, हॉल है, किचन है एंड वन साइडेड ओपन वरांडा है। तो उसमें जो हमारी आइटम्स हमने इंक्लूड करी है वो फाउंडेशन अप टू पैरापिट लेवल तक हर एक आइटम इंक्लूडेड है, जिसमें स्लैब, लिंटल लेवल, छज्जाज, फ्लोरिंग, अर्थ फिलिंग, हर एक आइटम इंक्लूडेड है। तो मतलब आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हर एक आइटम की कैलकुलेशन करी जाती है। तो बेसिकली हमें एस्टिमेशन में करना क्या होता है, हम एस्टिमेशन में क्या क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं हर एक आइटम की। अब क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट पता होनी चाहिए, उससे हमारी क्वांटिटी निकल जाएगी। अब जैसे हम ड्राइंग को देखते हैं, इससे हम प्लान और सेक्शन प्लान से हम क्या अपनी जो हमारे पास विड्थ और हाइट होती है वो तो पता चल जाती है, बट जो हमारी लेंथ है वो हमें कैसे कैलकुलेट करनी है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम सेंटर लाइन मेथड से लेंथ फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट हमें विड्थ और हाइट तो पता ही होगी, ड्राइंग से हम देख लेंगे, तो हम क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम ड्राइंग को देख लेंगे, बिकॉज हम जब ड्राइंग को अच्छे से रीड कर लेते हैं तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम हमारी वहां पे ही सॉल्व हो जाती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ड्राइंग को। अब जो हमारे ड्राइंग है उसमें 2 रूम्स हैं जिसकी डायमेंशन गिवन है 3:4। जो 3 होता है हमारे वो हॉरिजेंटल हमारी डायमेंशन है और 4 हमारी वर्टिकल डायमेंशन है रूम की। ये सेकंड रूम की डायमेंशन है जो वो है 5:4। 5 हमारी हॉरिजेंटल डायमेंशन है रूम की और 4 हमारी वर्टिकल डायमेंशन है। वैसे ही वरांडा की जो डायमेंशन है वो 2:3 है, हॉल की डायमेंशन है 4:3 एंड किचन की जो डायमेंशन है वो है 2:3। इसमें हमारी वॉल थिकनेस जो है वो मेंशन करी गई है, वो कितनी है 0.30 मीटर। ठीक है, यानी कि 30 सेंटीमीटर की हमारी जो वॉल थिकनेस है वो गिवन है। डोर साइज जो है हमें डोर्स जो हैं 1 2 3 4 डोर्स हैं, उनका साइज क्या है 1.10 हमारी ब्रेड्थ है और हमारी हाइट कितनी है डोर्स की 2.10 मीटर्स। विंडो साइज है हमारा 1.20 इंटू 1.40 जो हमारी हाइट है। हमने जो डोर और विंडो साइज है वो सेम ले लिया है इस केस में, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, तो उसी हिसाब से आपको डिडक्शन या इसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा जो एक सेक्शन है वो यहां से काट के दिखाई गई है ये। तो इस सेक्शन में पूरा फाउंडेशन से लेके हमें जो ब्रिक मैसनरी की हमने प्लिंथ में वर्क किया हुआ है वो भी दिखाया, उसकी डायमेंशन, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, ये सब मेंशन है इसमें। तो आपको जैसे देख रहे हैं जो आपने पीसीसी नीचे फाउंडेशन में दिया उसकी विड्थ है 0.90 मीटर और जो हाइट है 0.20 मीटर की है। वैसे ही जो ब्रिक मैसनरी आपने कर रखी है फाउंडेशन में उसकी यहाँ फर्स्ट स्टेप में 0.60 विड्थ है और यहाँ पे 0.50 विड्थ है और यहाँ पे ग्राउंड लेवल के ऊपर 0.40 विड्थ है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारी हाइट मेंशन है यहाँ की। इस स्टेप की 0.20 हाइट है, इस स्टेप की 0.20 और इस स्टेप की 0.40। और ये जैसे जैसे हम कैलकुलेशन करते जाएंगे सेंटर लाइन की, मैं तभी भी आपको बताता जाऊंगा कि कहाँ से हम हाइट ले रहे हैं और ब्रेड्थ हम कहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारा ग्राउंड लेवल है और ये हमारा प्लिंथ लेवल है। अब प्लिंथ ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल के बीच में हमने जो अर्थ फिलिंग करनी है वो यहाँ पे करनी है, उसकी भी हमें हाइट पता चल चुकी है। और जो हमने फ्लोरिंग करी हुई है वो 0.10 मीटर की करी हुई है, यानी कि 10 सेंटीमीटर, दैट इज 4 इंच थिक हमने फ्लोरिंग प्रोवाइड करी हुई है। और यहाँ पे हमने क्या किया है डीपीसी प्रोवाइड भी किया है, डैम प्रूफ कोर्स, वॉल और प्लिंथ लेवल के बीच में। आफ्टर दैट हमारी ब्रिक मैसनरी में वॉल जो है वो आई है, तो उसके ऊपर हमारा विंडो है, विंडो के ऊपर हमारा लिंटल बीम है।
उसके ऊपर हमारा उसके बाहर छज्जाज हैं। तो ये जो हम पुराने ज़माने में कंस्ट्रक्शन करते थे हाउसेस की, उसमें हम स्लैब को कैंटिलीवर प्रोवाइड नहीं करते थे, बाहर नहीं प्रोवाइड करते थे एक्स्ट्रा, उसमें हम छज्जाज बनाते थे सो दैट रेन का जो वाटर है वो अंदर ना आ सके। तो ये मैंने पुराने जैसे हमारे घर बनते थे उसी का केस लिया है। तो आफ्टर दैट हमारे पास ऊपर स्लैब है, देन उसके ऊपर पैरापिट वॉल है। तो ये पूरा मैंने आपको सेक्शन का ब्रीफ कर दिया क्या क्या है। अब एक सेक्शन मैंने यहां से भी काट के बताई है जहां पे वरांडा है, जहां पे हमारी ब्रिक मैसनरी की वॉल नहीं है। बट अगर ब्रिक मैसनरी की वॉल हमारी नहीं है दैट डजंट मीन कि वहां पे फाउंडेशन भी नहीं है। जब हमने यहाँ पे एक सेक्शन काट के दिखाया है तो इसमें हमारा नीचे क्या क्या है, मतलब जैसे हम यहाँ पे सेक्शन काट रहे हैं, यहाँ पे फाउंडेशन था, उसके ऊपर हमारा पूरा वॉल भी है तो पूरा दिखाया। बट यहाँ पे जो सेक्शन कटेगा उसमें सिर्फ फाउंडेशन ही है, यानी कि इस वरांडे के पोर्शन में नीचे फाउंडेशन है बट सिर्फ क्या नहीं है, यहाँ पे ओपन होने की वजह से ये जो हमारी वॉल है ब्रिक मैसनरी की ये नहीं है। तो ये जहाँ की फाउंडेशन का डायमेंशन क्या है 0.90 विड्थ है, 0.20 इसकी हाइट है। ये सेम एज इट जो हमारी फाउंडेशन यहाँ पे थी वही फाउंडेशन यहाँ पे है। तो इस केस में मैंने सेम ले रखा है। आपके पास कुछ ऐसे भी ड्राइंग्स हो सकती हैं जिसमें आपने ये वरांडा का ओपन पोर्शन है उसकी फाउंडेशन का डायमेंशन अलग भी हो सकता है। इस केस में मैंने सेम ले रखा है। तो ये आपको ब्रीफिंग होगी अबाउट द ड्राइंग। अब सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है एस्टिमेशन बाय सेंटर लाइन मेथड से। सबसे पहले हमें सेंटर लाइन फाइंड आउट करनी है कि आपको ये पूरी प्लान की जो है इसकी सेंटर लाइन फाइंड आउट करनी है। यानी कि हमारे पास अगर लेंथ आ जाएगा, विड्थ और हाइट तो हमें पता चल ही जाएगा, तो हमें क्वांटिटी फाइंड आउट हो जाएगी हर एक आइटम की। अब सबसे पहले हम सेंटर लाइन फाइंड आउट करेंगे। अब सेंटर लाइन फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक रफ ड्राइंग बना रखी है सेमी प्लान की। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप सेंटर लाइन कैसे फाइंड आउट करना है। तो सेंटर लाइन फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको मैं फॉर्मूलाज बताऊंगा कि कौन कौन से हमारे फॉर्मूलाज यूज होंगे। जब हमें सेंटर लाइन कभी भी कैलकुलेशन करनी है तो सबसे पहले हमारा सेंटर लाइन का क्या होता है, सेंटर लाइन इज इक्वल टू समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल वॉल्स की जो लेंथ है प्लस समीशन ऑफ वर्टिकल वॉल्स की जो लेंथ है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल वॉल है, यानी कि हॉरिजॉन्टल वॉल कौन सी होगी प्लान में जो देखना आपको हॉरिजॉन्टल वॉल्स, सबसे पहले आपको प्लान्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वॉल्स में डिवाइड कर लेना है। सिंपल सी बात है। आप देखेंगे प्लान में आपको ये हॉरिजॉन्टल वॉल दिखेगी, ठीक है, और कौन सी दिखेगी हॉरिजॉन्टल वॉल, ये हॉरिजॉन्टल वॉल है और ये हॉरिजॉन्टल वॉल है, ठीक है। तो आपको पहले एक हॉरिजॉन्टल वॉल की मतलब ये हॉरिजॉन्टल वॉल की लेंथ, ये हॉरिजॉन्टल वॉल की लेंथ और ये हॉरिजॉन्टल वॉल की लेंथ सेम होगी, ठीक है, क्योंकि ये एक ही लेंथ है इनकी। तो हम पहले एक हॉरिजॉन्टल वॉल की सेंटर टू सेंटर लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। अब वो कैसे करेंगे, अब हमें जो रूम की डायमेंशंस थी वो इनर टू इनर मेंशन है। रोड ये जो रूम की डायमेंशन है ये 3 मीटर ऐसे है और 4 मीटर हमारे वर्टिकल है। तो हमें यहां से यहां तक सेंट्रल लेंथ फाइंड आउट करनी है इस हॉरिजॉन्टल वॉल की। तो पहले हम यहां से यहां, क्योंकि हमारी जो वॉल की डायमेंशन है वो कितनी है 0.30 मीटर, यानी कि आधा अगर हम देख रहे हैं ये 0.30 मीटर है तो हाफ हमारी कितनी हो जाएगी वो 0.15 मीटर है, ठीक है। तो 0.15 मीटर हमने यहाँ पे लिख लिया, प्लस ये जो रूम की डायमेंशन है यहाँ से यहाँ तक, तो हमने रूम के डायमेंशन 3 मीटर मेंशन कर लिया, ठीक है। प्लस ये जो वॉल है हमारी 0.3 मीटर की वॉल थिकनेस है वो भी ऐड कर ली 0.3 मीटर, प्लस 5 मीटर जो रूम की डायमेंशन है वो भी ऐड कर लिया 5 मीटर, प्लस यहाँ का वॉल थिकनेस का हाफ
0.15, तो वो हमारे पास आ गया 8.6 मीटर लेंथ आ गई इस हॉरिजॉन्टल वॉल की। तो इस प्लान में हम देख रहे हैं हमारे पास कितनी हॉरिजॉन्टल वॉल्स हैं, हमारे पास 1, 2 एंड 3, 3 हॉरिजॉन्टल वॉल्स हैं और तीनों की लेंथ भी सेम है जो सेंटर लाइन। दैट मीन्स कि हमारे पास समीशन एच हॉरिजॉन्टल वॉल्स का क्या आ गया, 8.6 मीटर की एक हॉरिजॉन्टल वॉल है। टोटल हमारे पास कितनी हॉरिजॉन्टल वॉल्स थी, 1, 2, 3, तो इसको हम 3 से इंटू कर लेंगे, ये आ गया 25.8 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वॉल की तो हमारे पास लेंथ आ गई। अब हमारे पास जो वर्टिकल वॉल्स हैं उनकी भी हमें सेंटर लाइन कैलकुलेट करनी है। अब देख रहे हैं हमारे पास जो वर्टिकल वॉल है, जैसे कि ये एक वर्टिकल वॉल आ गई, तो वर्टिकल वॉल ये भी आ गई, ये भी आ गई, और ये भी आ गई, ये भी आ गई। मतलब आप देख रहे हैं वर्टिकल वॉल्स की लेंथ जो है, जो सेंटर लाइन लेंथ है, वो एक जैसी नहीं है। सो हम प्लान को ऐसे डिवाइड करेंगे सो दैट हमारे पास कम से कम कैलकुलेशंस हो, ये हमें देखना पड़ेगा। अब मैं प्लान को क्या कर लेता हूं, फॉर वर्टिकल वॉल की कैलकुलेशन के लिए मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। पहले तो मैं ये 2 रूम्स की वर्टिकल वॉल्स अलग से कैलकुलेट करूंगा, देन आफ्टर दैट वरांडा, हॉल और किचन की जो वर्टिकल वॉल्स हैं उनकी लेंथ अलग से कैलकुलेट करूंगा। अब मैं देख रहा हूं इन 2 रूम्स का अगर मैं अलग से वर्टिकल वॉल्स की सेंटर लाइन कैलकुलेट करता हूं तो वो कितनी है, यहां से लेके यहां तक सेंटर लाइन आती है, तो ये सेम है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। मतलब इन 2 रूम्स के लिए जो हमें सेंटर लाइन फाइंड आउट करनी है ऑफ वर्टिकल वॉल वो इतनी है, तो वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। ये हाफ ऑफ द थिकनेस आएगा, ये आ गया 0.15। ये रूम की डायमेंशन कितनी है, 4 मीटर, ये भी मेंशन कर लिया, प्लस यहां से हाफ ऑफ द वॉल, तो 0.15 यहां से आ गया, तो ये 4.3 मीटर यहां से यहां तक आ गया। ये आ गई सेंटर लाइन फॉर वर्टिकल वॉल्स फॉर 2 रूम्स वाले पोर्शन के लिए। तो ये लेंथ आ गई 4.3 मीटर एक वॉल है। तो हमारे पास टोटल वॉल्स कितनी है वर्टिकल, यहां पे 1, 2 और 3। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो भी आएगा हमारा वो आ गया समेशन ऑफ वर्टिकल वॉल्स फॉर 2 रूम्स। फॉर सेम केस यहां पे भी जो लेंथ है वो सेम है, यहां की सेंटर लाइन की जो लेंथ है वो सेम आएगी, यहां की सेम आएगी और यहां की भी सेम आएगी। अब हमें यहां की क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो प्लान के नीचे हमें फाउंडेशंस वगैरह की कैलकुलेशन करनी है, हमें ये कैलकुलेशन जो वरांडा के नीचे है इसके लिए भी हमें कैलकुलेशन करनी है, तो ये भी एक वॉल में इंक्लूड होगी। इसमें सिर्फ हमें जो ब्रिक मैसनरी है, हमारी ब्रिक वॉल है, वो इंक्लूड नहीं करनी है जो वरांडा के ओपन पोर्शन में, बाकी हर चीज कैलकुलेट होगी यहाँ पे। ठीक है, फाउंडेशन पे जो हमारी अर्थ कटिंग होगी वो कैलकुलेट करनी है, हमारी जो फाउंडेशंस होगी, ब्रिक वर्क जो हमने किया फाउंडेशन में, हर चीज कैलकुलेट होगी। तो हमारी यहां से यहां तक क्या बन जाएगी लेंथ, यहां का हाफ ऑफ द वॉल थिकनेस वो आ गया 0.15, ठीक है, प्लस 3 मीटर जो वर्टिकल लेंथ है ये आ गया, प्लस आधा वॉल की थिकनेस 0.15 यहाँ की, और ये टोटल आ गया 3.3, 0.15 यहाँ से, 0.11 यहाँ से और 3 मीटर ये आ गया 3.3। और टोटल हमारे पास वॉल्स कितनी आ गई, सबमिशन ऑफ वरांडा, हॉल एंड किचन के लिए हमारे पास आ गया, हमारे पास एक वर्टिकल वॉल की लेंथ आ गई 3.3, और हमारे पास टोटल वॉल्स कितनी आ गई, ये भी वॉल आएगी 2, 3, 4। अगेन मैं ये बता दूं, ये हमने 1 इसलिए इंक्लूड करें क्योंकि वरांडा तो ओपन है, किसी को कंफ्यूजन हो जाएगा, बट वी हैव टू कैलकुलेट। ये जो हमारा वरांडा में सेक्शन काट के बताया था, नीचे फाउंडेशन इसमें भी है,
बेशक यहाँ पे वॉल नहीं है बट यहाँ पे फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन की कैलकुलेशन करने के लिए हमें यहाँ पे सेंटर लाइन में इसको एज ए वॉल कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास ये 4 नंबर्स आ गई, तो इसको हम कर लेंगे 4 से इनटू, तो हमारे पास ये आ गया टोटल। तो अब मैं आपको जो फॉर्मूला पहले बता रहा था कि कैसे कैलकुलेट करने हैं, तो सेंटर लाइन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल वॉल्स प्लस समीशन ऑफ वर्टिकल वॉल्स, यानी कि जो आपको सबमिशन ये एक हॉरिजॉन्टल वॉल की लेंथ निकालनी है, फिर आपको देखना है कि कितनी हॉरिजॉन्टल वॉल्स हैं, उसके साथ इनटू करना है। देन आपको वर्टिकल वॉल्स की लेंथ कैलकुलेट करनी है, सेंटर टू सेंटर लेंथ कैलकुलेट करनी है। देन आपको उस कितनी नंबर ऑफ वॉल्स हैं उससे इनटू करना है। तो आपको अगर ये भी देखना है कि अगर आपकी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वॉल्स एक जैसे लेंथ की नहीं है, तो आपको कैसे उस प्लान को डिवाइड करना है, किस तरीके से मिनिमम कैलकुलेशन करना पड़े, तो उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेंगे कि कैसे मिनिमम कैलकुलेशन करके आपका जल्दी से जल्दी सेंटर लाइन पूरी टोटल कैलकुलेट हो जाए। तो इस केस में हमारा सेंटर लाइन ये आ गया था। अब समीशन एच प्लस समीशन वी, समीशन एच क्या होता है, सम ऑफ सेंटर लाइन ऑफ द हॉरिजॉन्टल वॉल, एंड समीशन वी इज द सम ऑफ सेंटर लाइन ऑफ द वर्टिकल वॉल। अब सेंटर लाइन ऑफ द हॉरिजॉन्टल वॉल जैसे मैंने आपको करके बताया 0.15, यहां से हाफ ऑफ द वॉल थिकनेस प्लस 3 मीटर ये आ गया, प्लस 3 मीटर वॉल थिकनेस ये, प्लस 5 मीटर ये आ गया, प्लस 0.15 हाफ ऑफ द वॉल थिकनेस ये आ गया सेंटर टू सेंटर लाइन ऑफ वन हॉरिजॉन्टल वॉल। तो हमारे पास समीशन एच क्या आ जाएगा फॉर 3 हॉरिजॉन्टल वॉल्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वॉल्स की कौन सी है, 1, 2 और 3, प्लान में ये 3 हॉरिजॉन्टल वॉल्स हैं। ठीक है, तो हम इसको 3 को इंटू कर लिया 1 हॉरिजॉन्टल वॉल की सेंटर लाइन लेंथ से, तो हमारे पास आ गया समीशन एच, यानी कि सेंटर लाइन का हमारा ये पोर्शन हमारा कैलकुलेट हो गया समीशन एच। अब हमें समीशन बी कैलकुलेट करना है, समीशन ऑफ वर्टिकल वॉल्स। तो समीशन वी को हमने ऐसे डिवाइड कर लिया, क्योंकि हमारी जो वर्टिकल वॉल्स हैं तो उसकी लेंथ अलग अलग है, तो हमने पहले क्या कर लिया, इस पोर्शन के लिए अलग, इस प्लान को अलग से कर लिया और इस प्लान को अलग से कर लिया। इस प्लान को हमने कह दिया समीशन ऑफ वर्टिकल वॉल्स फॉर 2 रूम्स, तो हमने पहले इस वॉल की 1 लेंथ को कैलकुलेट कर लिया, वो आ रहा है 4.3। तो वो कैसे आया 4.3, वो आ गया 0.15 यहां से हाफ ऑफ द वॉल थिकनेस प्लस 4 मीटर रूम की जो इनर डायमेंशन थी, प्लस यहां से हाफ ऑफ द वॉल थिकनेस, ये आ गया सेंटर लाइन फॉर दिस पोर्शन ऑफ 2 रूम्स। वो एक वॉल का आ गया लेंथ 4.3। अब हमारे पास कितनी वर्टिकल वॉल्स हैं इस प्लान में, 1, 2, 3, इतने पोर्शन के लिए, तो 3 से इनटू कर लिया, तो आ गया हमारे पास 12.9। ये हमने एक वर्टिकल वॉल निकाली थी फॉर 2 रूम्स के लिए, तो उसको हमने 3 से इनटू कर लिया, तो हमारे पास आ गया 12.9 मीटर। तो अब हमारे पास आ गया सेंटर लाइन फॉर वरांडा, हॉल एंड किचन वर्टिकल वॉल्स। तो हमने पहले एक वॉल की सेंटर लाइन की लेंथ निकाली पूरी, वो आ गया 3.3 मीटर। वो कैसे आ गया 0.15 यहाँ से आधी वॉल की थिकनेस प्लस 3 मीटर हमारे यहाँ की लेंथ प्लस हाफ ऑफ द वॉल थिकनेस यहाँ से, वो आ गया 3.3 मीटर। अब हमारे पास 4 वॉल्स है, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास ये आ गया 13.2 मीटर। अब समीशन बी, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, वर्टिकल वॉल्स का सम कर लेंगे, वो आ गया 26.1, यानी कि हमारे पास वर्टिकल समीशन वी भी आ गया। अब हमें सेंटर लाइन टोटल कैलकुलेट करना है, समीशन एच प्लस समीशन वी, तो हमारे पास सेंटर लाइन की पूरी लेंथ कैलकुलेट होके आ गई 51.9 मीटर। यानी कि टोटल प्लान में जो हमारी सेंटर लाइन है, ये जो रेड डॉटेड मार्क्ड है सेंटर लाइन, ये हमारे पास कितनी कैलकुलेट होके आ गई, यानी कि 51.9 मीटर की सेंटर लाइन कैलकुलेट होके आ गई है पूरे प्लान के लिए। अब यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जो हमारे प्लान होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा ये टी जंक्शन जो होता है, फॉर एग्जांपल अगर जब हमने ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ कैलकुलेट करी थी सेंटर टू सेंटर, इसमें हमने यहां से
इस सेंटर के यहां तक कैलकुलेट करी थी। अब देखते हैं जब हमारा ये जो ज्वाइन होता है, टी जंक्शन यहां पे बनता है, तो ये जो हमने वर्टिकल वॉल कैलकुलेट करी थी इसका हमने यहां से ये पोर्शन ले लिया था, मतलब ये सेंटर लाइन से। बट जब हमने हॉरिजॉन्टल वॉल कैलकुलेट करी थी उसमें भी ये पोर्शन आएगा। दैट मीन्स कि ये जो पोर्शन है, इतना सा पोर्शन, ये हमारा हॉरिजॉन्टल वॉल की कैलकुलेशन में भी इंक्लूड होता है और ये वर्टिकल वॉल की कैलकुलेशन में भी इंक्लूड होता है। तो इसके लिए हमें अलग से डिडक्शन करना पड़ता है जहां पे टी जॉइंट्स बनते हैं, यानी कि जहां पे टी टाइप के जंक्शंस बनते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वॉल की कैलकुलेशन जब हम करते हैं सेंटर लाइन में, उसमें भी ये लेंथ पूरी इंक्लूड हो जाती है। बट जब हम वर्टिकल वॉल की कैलकुलेशन करते हैं उसमें भी ये पोर्शन जो हैच कर रहा हूं मैं, वो भी पोर्शन इंक्लूड हो जाता है। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें टी जॉइंट्स का जो टी जंक्शंस होते हैं उनकी डिडक्शन करनी पड़ती है। तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, लेंथ जो हमारी एक्चुअल आती है, फिर उसकी वो इक्वल हो जाती है सेंटर लाइन जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करी थी, दैट इज इक्वल टू 51.8 माइनस विड्थ ऑफ द आइटम। यानी कि अगर आपको किसी भी आइटम जिसका भी हमें कैलकुलेशन करनी है, फॉर एग्जांपल अगर फाउंडेशन की करनी है तो उसकी विड्थ लेंगे 0.90, अगर आपको वॉल की कैलकुलेशन करनी है तो उसकी विड्थ लेंगे 0.30। तो मतलब अकॉर्डिंगली जिसकी भी आपको कैलकुलेशन करनी है उसी की विड्थ ऑफ द आइटम रखेंगे डिवाइडेड बाय 2 इनटू नंबर ऑफ टी जंक्शंस। अब सबसे पहले हमें टी जंक्शंस कैलकुलेट करने हैं कि इस प्लान में नंबर ऑफ टी जंक्शन कितने हैं। तो नंबर ऑफ टी जंक्शंस कैसे पता चलेगा हमें कितने हैं, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ टी जंक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहला टी जंक्शन क्या है, जहां पे टी टाइप का जंक्शन बनता है दो वॉल्स के बीच में, वो उसी को हमने टी जंक्शन कहना है। तो इसको मैं रेड पेन से मार्क कर लूंगा। सो सबसे पहले हमारा टी जंक्शन यहाँ पे बनता है 1, ये टी टाइप का बनता है, और यहाँ पे दूसरा 2, तो यहाँ पे तीसरा 3, यहाँ पे टी का अलग से 4th, यहाँ से पे भी टी क्योंकि ऐसे जाएगा तो ये आ गया 5, तो यहाँ पे भी टी बन रहा है 6, तो यहाँ पे भी टी बन रहा है तो 7, और यहाँ पे भी टी बन रहा है तो 8। यहाँ पे इस प्लान में जो नंबर ऑफ टी जंक्शंस हैं वो कितने हैं, वो है दैट इज इक्वल टू 8 नंबर ऑफ टी जंक्शंस हैं। तो हमें इस फॉर्मूला में जब भी हमें कैलकुलेशन करनी है जो एक्चुअल लेंथ होगी, क्योंकि हमारा जो सेंटर लाइन से हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन दोबारा टी जंक्शन की वजह से इतनी जो कैलकुलेशन है हमारी दोनों में इंक्लूड हो जाती है, हॉरिजॉन्टल वॉल में भी और वर्टिकल वॉल में भी। तो इसकी डिडक्शन करनी पड़ती है इनटू नंबर ऑफ टी जंक्शंस लगा के। तो नंबर ऑफ टी जंक्शंस हमने कैलकुलेट कर लिए, वो 8 रखेंगे, और विड्थ ऑफ द आइटम जिसकी भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हमारी बेसिक कैलकुलेशन थी, जो अगर आपको समझ आ गया तो मोस्टली आपको पूरा एस्टिमेशन समझ आ जाएगा। इसके आगे हमारे पास कुछ मुश्किल कैलकुलेशंस नहीं है, यू जस्ट हैव टू रीड द ड्राइंग। आपको ड्राइंग से डायमेंशन उठाते जानी है और यहां पे पुट करते जानी है। तो अब शुरू करते हैं हम अपना कैलकुलेशंस। तो मैंने पूरे टेबुलर फॉर्म में पूरा बना रखा है। पहले सीरियल नंबर्स है, देन पर्टिकुलर्स है, देन नंबर्स, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट एंड क्वांटिटी कैलकुलेट है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशंस, मतलब कि फाउंडेशंस जब हमें बनानी है उसके लिए हमें अर्थवर्क एक्सकेवेशन करनी पड़ेगी। अब एक्सकेवेशन कितनी करना पड़ेगी, दैट मीन्स कि हमारे जो ग्राउंड लेवल से नीचे फाउंडेशन लेवल की डेप्थ गई है उस तक हमें एक्सकेवेशन करनी पड़ेगी। दैट मीन्स कि ग्राउंड लेवल से इस लेवल की हाइट तक हमें एक्सकेवेशन करनी पड़ेगी। तो इसकी हमें सबसे पहले हाइट कितनी आ जाएगी ग्राउंड लेवल से, यहाँ 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2, दैट मीन्स कि 0.6 मीटर हमारी इसकी हाइट हो जाएगी। और हमें एक्सकेवेशन की विड्थ कितनी करनी है, दैट इज इक्वल टू द फाउंडेशन विड्थ। हमें 0.90
की ही विड्थ रखनी है। तो एक्सकेवेशन की जो हम करेंगे उसकी विड्थ होगी 0.90 और हाइट कितनी होगी 0.60। अब सबसे पहले हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब लेंथ इज इक्वल टू सेंटर लाइन प्लस माइनस विड्थ ऑफ द आइटम, यानी कि हमें सेंटर लाइन कैलकुलेट कर रही थी, अब हमें लेंथ हर जगह फाइंड आउट करनी है। क्यों फाइंड आउट करनी है? क्योंकि विड्थ ऑफ द आइटम चेंज होगा। जैसे आप विड्थ ऑफ द आइटम इसकी अलग होगी, फाउंडेशन की, ब्रिक मैसनरी की, हर एक स्टेप की अलग होगी, तो ये हमें लेंथ हर एक स्टेप में हर एक आइटम के लिए कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सेम फॉर्मूला हमें लेंथ इज इक्वल टू सेंटर लाइन माइनस विड्थ ऑफ द आइटम डिवाइडेड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ टी जंक्शंस। ये फॉर्मूला हर जगह यूज होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब सेंटर लाइन हमने पहले से कैलकुलेट करके बताई हुई है। सेंटर लाइन हमारी आई है 51.9, ये हमने कैलकुलेट कर रखी है। तो सेंटर लाइन की वैल्यू हमने पुट कर ली 51.9 माइनस विड्थ ऑफ द आइटम। विड्थ ऑफ द आइटम दैट मीन्स कि जो हम अर्थ की एक्सकेवेशन कर रहे हैं उसकी विड्थ कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू द फाउंडेशन जो हमने पीसीसी नीचे प्रोवाइड करना 0.90। तो 0.90 डिवाइडेड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ टी जंक्शंस। नंबर ऑफ टी जंक्शंस मैंने आपको पहले ही कैलकुलेट करके बता दिए, वो कितने आए थे, वो 8 नंबर ऑफ टी जंक्शंस हमने कैलकुलेट कर रहे थे। तो 8 नंबर ऑफ टी जंक्शंस 8 यहाँ पे लगा लिए, तो हमारे पास वैल्यू आ गई, हमारे पास लेंथ आ गई 48.3 मीटर। तो हमारे पास नंबर्स एक ही है। फाउंडेशन जब भी हम सेंटर लाइन मेथड से कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे नंबर्स में एक ही पुट वैल्यू आती है। ये जब हम डोर्स वगैरह की कैलकुलेशन करते हैं उसमें नंबर्स के अकॉर्डिंगली करना पड़ता है, अदरवाइज हमारा नंबर्स 1 ही रहेगा। तो हमारे पास नंबर 1 आ गया और लेंथ हमारे जो कैलकुलेट करी है वो ही 49.3। बेसिकली सारा जो हमें इतनी कैलकुलेशन करी है वो ये लेंथ के लिए ही करी है, अदरवाइज विड्थ और हाइट तो हम डायरेक्ट लाइन से देख सकते हैं। तो हमें लेंथ फाइंड आउट करने के लिए इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ी थी। तो हमें लेंथ जब मिल गई है तो लेंथ को हमने विड्थ ऑफ द आइटम ऑलरेडी बता रखा है 0.90 ही रहेगा, और हाइट जो एक्सकेवेशन की थी, अर्थवर्क एक्सकेवेशन, यानी कि अर्थवर्क एक्सकेवेशन ग्राउंड लेवल से नीचे जितना डेप्थ हमारी जाएगी वो हमारी अर्थवर्क एक्सकेवेशन होगी, वो होगी 0.20 प्लस 0.20 प्लस 0.20 दैट इज इक्वल टू 0.6। तो हमारी हाइट आ गई 0.6 और हमारी क्वांटिटी इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 26.08 मीटर क्यूब, यानी कि इतनी हमारे पास एक्सकेवेशन आ गई फॉर फाउंडेशंस, ठीक है। अब सेकंड चीज हमारे पास क्या आ जाती है, ये जो सीमेंट कंक्रीट हमने फाउंडेशंस में प्रोवाइड किया है पीसीसी, इसकी कैलकुलेशन करनी है और इसका रेशो हमें मेंशन कर रहा है 1:4:8। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये जो फॉर्मूला है सेंटर लाइन माइनस विड्थ ऑफ द आइटम इनटू नंबर ऑफ टी जंक्शंस, ये हर जगह हमें कैलकुलेट करना है। तो सेंटर लाइन की लेंथ जो हमने एक बार कैलकुलेट कर दी हुई है वो सेम ही रहेगी, बस विड्थ ऑफ द आइटम, ये जो फाउंडेशन यानी कि इसकी कैलकुलेशन करनी है विड्थ, तो इसकी भी 0.90 है। विड्थ ऑफ द आइटम 0.90 डिवाइडेड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ टी जंक्शंस 8, ये आ गया 48.3। तो नंबर्स हमारे पास 1 आ गया एंड 48.3 जो लेंथ आ गई, और विड्थ हमारी 0.90 इंटू हाइट हमारी, ये जो पीसीसी हमारा करना है वो इसी हाइट में करना है 0.20। तो हमारी हाइट भी यहाँ पे आ गई। तो ये हमारी हाइट आ गई और तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई फॉर सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशंस 8.69 मीटर क्यूब, यानी कि ये जो हम सीमेंट कंक्रीट किया है फाउंडेशन में, इसकी क्वांटिटी थ्रू आउट द प्लान में जो हमने प्रोवाइड किया है वो आ गए 8.69 मीटर क्यूब। देन आफ्टर दैट ये जो ब्रिक वर्क हमने फाउंडेशन में किया है, ये जो स्टेप्स में 1, 2, 3 स्टेप में इनकी कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले इस स्टेप की कैलकुलेशन करेंगे जिसकी विड्थ है 0.60 और हाइट है 0.20। सबसे पहले हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, सेंटर लाइन माइनस विड्थ ऑफ द आइटम इनटू नंबर ऑफ टी जंक्शंस।
सेंटर लाइन 51.9 जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करी है, सेंटर लाइन सेम रहेगी, ठीक है। माइनस विड्थ ऑफ द आइटम, विड्थ ऑफ द आइटम इज 0.60, यही फॉर्मूला लगाना ऊपर वाला। विड्थ ऑफ द आइटम इज 0.60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 नंबर ऑफ टी जंक्शंस, ठीक है। ये आ गया 49.5, इसकी लेंथ आ गया। तो 1 नंबर्स में आ गया, लेंथ जो है हमारी 49.5 है, ये जो कैलकुलेट हुई। तो विड्थ आपको यहाँ से आ जाएगी, विड्थ 0.60, हाइट यहाँ से 0.20, ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली, और जो क्वांटिटी आ गई वो आ गई 5.94 मीटर क्यूब। देन आफ्टर दैट सेकंड फुटिंग के लिए आपको कैलकुलेशंस करनी है, जिसकी सेकंड फुटिंग की विड्थ है 0.50 और हाइट अगेन इसकी भी 0.20 है। तो 59.19 सेंटर लाइन आ गई, माइनस विड्थ ऑफ द आइटम 0.50 जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है 0.50 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 इज द नंबर ऑफ टी जंक्शंस। तो हमारे पास जो लेंथ आ गई 49.9 मीटर आ गई। तो नंबर्स में 1 मेंशन कर दिया, लेंथ हमारे पास 49.9 थी और रख दी। विड्थ हमारे पास 0.50 है, सेकेंड स्टेप की वो पुट कर लिया, और हाइट कितनी है 0.20 वो भी पुट कर ली, और हमारे पास क्वांटिटी कैलकुलेट होके आ गई 4.99। तो हमारे पास नेक्स्ट है ये जो प्लिंथ वॉल है ब्रिक मैसनरी की, इसकी कैलकुलेशन, इसकी विड्थ है 0.40 और हाइट भी है 0.40, ठीक है। सबसे पहले लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, 51.9 हमारे पास सेंटर लाइन है, माइनस विड्थ ऑफ द आइटम वो है 0.40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ टी जंक्शंस। फॉर्मूला यही सेम एक ही लगना है, वो जो मैंने आपको बताया है, ये वाला। लेंथ इज इक्वल टू सेंटर लाइन माइनस विड्थ ऑफ द आइटम डिवाइडेड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ टी जंक्शंस, ठीक है। उससे हमारे पास लेंथ होगी 50.3 मीटर। नंबर्स में 1 लिख लेंगे, लेंथ में हम 50.3 लिख लेंगे। विड्थ ऑफ द आइटम इज 0.40, हाइट इज 0.40, विड्थ इज 0.40, हाइट इज 0.40, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, कैलकुलेट होके आ गई क्वांटिटी फॉर प्लिंथ वॉल, जो मैं स्टेप दिया था वो आ गया 8.05 मीटर क्यूब। अब हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है अर्थ फिलिंग वर्क इन प्लिंथ, यानी कि आपको जो अर्थ फिल करना होता है प्लिंथ में वो कितना करना होता है। यहाँ पे एक मोस्टली गलती कर देते हैं काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, गलती कर देते हैं। वो क्या समझ लेते हैं जो अर्थ फिलिंग का है, मतलब हमें ये जो प्लान में दिख रही होती है ये वॉल्स होती हैं बेसिकली। ये प्लान में ये जो हमें पूरा दिख रहा है ये वॉल्स हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इनर टू इनर डायमेंशन लेके फिलिंग कर देते हैं, बट वैसा नहीं है। जो आपको फिलिंग करनी है वो आपको प्लिंथ में करनी होती है। दैट मीन्स कि ग्राउंड लेवल से लेके प्लिंथ लेवल के बीच में आपको फिलिंग करनी है। तो आपको जो डायमेंशन लेनी है ये वॉल की नहीं ले लेनी है, वॉल की इनर डायमेंशन तो यहाँ से शुरू हो जाती है इस पोर्शन से, बट आपको फिलिंग यहाँ से शुरू होगी इनर से। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब जो हमारी फिलिंग होती है वो हमें करनी होती है इस जो प्लिंथ लेवल है इसके बीच में, और इसकी जो डायमेंशन है वो अलग होंगी। ये जो रूम की डायमेंशन है उसमें हमें फिलिंग प्रोवाइड नहीं करनी होती। ये जो रूम की डायमेंशन है वो क्या गिवन है, वो इनर टू इनर डायमेंशन है वॉल्स के बीच में, बट फिलिंग हमें क्या इसमें करनी है, इसमें करनी है, ना कि इस डायमेंशन में। फिलिंग हमें इस डायमेंशन में करनी है। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास ये वॉल है 0.30 मीटर की, तो हमारा नीचे ये जो प्लिंथ है ब्रिक मैसनरी का वो ऐसे आएगा, वो 0.40 मीटर का है, 0.40 मीटर का। दैट मीन्स कि ये 0.10 एक्स्ट्रा है, तो 0.10 को 0.05 एक्स्ट्रा यहाँ से आएगा, 0.05 एक्स्ट्रा यहाँ से आएगा। दैट मीन्स कि अगर हमें 0.05 यहाँ से डिडक्ट हो रहा है तो टोटल अगर रूम हमारे पास 3 मीटर का था फ्रॉम वॉल टू वॉल, तो एक वॉल का यहाँ से भी कम हो रहा है 0.05,
ठीक है। 3 में से माइनस कर लेंगे 0.05 यहाँ से, 0.05 यहाँ से, दैट मीन्स कि 0.05 माइनस 0.05, तो ये आ गया 2.9, यानी कि ये जो लेंथ थी हमारे पास 2.9 मीटर की आ गई। ये जो हमारी वॉल्स में जो प्रोवाइड होगा यहाँ पे फिलिंग वो आ गई 2.9। तो इसी तरह से ये जो हमारी ये डायमेंशन आ गई वो आ जाएगी 3.9 मीटर। ये आप खुद से भी कैलकुलेशन करिएगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा सिंपल सा फंडा ये है बताने का दैट जो आप फिलिंग प्रोवाइड कर रहे हो वो आपको ये जो 3:4 गिवन है इसमें प्रोवाइड नहीं करनी है, ये वॉल टू वॉल के इनर डायमेंशन गिवन है, बट जो आप फिलिंग प्रोवाइड करते हो वो फाउंडेशन के इस प्लिंथ लेवल में करते हो जिसकी विड्थ ज़्यादा है। दैट मीन्स कि आपको कम फिलिंग प्रोवाइड करनी है। तो ये 0.505 मीटर का जो ऑफसेट है ये आपको दोनों साइड से डिडक्ट करने पड़ेंगे। फॉर 3 मीटर का अगर हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ से भी ऑफसेट है, यहाँ से भी 0.05 का ऑफसेट है, वो आपको 3 मीटर से डिडक्ट करना है। एंड फॉर 4 मीटर आपको ये जो ऑफसेट है ये डिडक्ट करना है और ये जो ऑफसेट आएगा 0.05 का वो डिडक्ट करना है। तो उसके हिसाब से हमारी कैलकुलेशन होगी। तो हमारे पास 2.9 हमारे पास इस रूम के लिए अगर हमें फिलिंग करनी है 2.9 इससे विड्थ होगी, तो 3.9 हमारे पास वर्टिकल हमारे पास डायमेंशन होगी। और हमारे पास हाइट जो है, हाइट हमें पहले से पता है हमें कितना करना है, ग्राउंड लेवल से ऊपर फिलिंग करनी है, वो है 0.40 मीटर। तो हमारे पास रूम 1 की अर्थ फिलिंग कैलकुलेट होके आ गई 4.52 मीटर क्यूब। देन रूम 2 की जो हमारे लेंथ है सेम 5 को दोनों ऑफसेट जो 0.05 के थे वो डिडक्ट कर लेंगे, वो बन के आएगा 4.9 और 4 में से 3 ये दो ऑफसेट डिडक्ट कर लेंगे 3.9, ठीक है। और हाइट हमारे पास सेम ही रहेगी, वो सेम कैलकुलेशन होके आ जाएगी। फॉर ऐसे ही किचन की भी कैलकुलेशन हो जाएगी और हॉल की भी हो जाएगी। अब मोस्टली हमारे पास वरांडा की कैसे कैलकुलेशन करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो वरांडा की हमें अर्थ फिलिंग की कैलकुलेशन है वो अलग से करनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है कि हमारी जो वरांडा का में हमारा ये पूरा आउटर टू आउटर मेंशन है, ये जो 2 मीटर है वो यहाँ से यहाँ मेंशन है। जैसे रूम्स में होता था वॉल की थिकनेस के अंदर अंदर मेंशन होता था, बट 2 मीटर में क्या है ये आउटर टू आउटर मेंशन है, तो उसमें हमें पूरा ये माइनस करना पड़ेगा 0.40, ठीक है। तो हमें 0.40 माइनस करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली हमें पूरा करना पड़ेगा। तो हमारा वॉल वरांडा की डायमेंशन कितनी आ गई, विड्थ आ गई, लेंथ आ गई 1.6 मीटर ऐसे, और ये आ गया 2.9 मीटर इनटू हमारे पास हाइट जो आ गई फिलिंग की वरांडा में भी 0.40 आ गई, वो आ गई 1.86। तो टोटल हमारे पास अर्थ फिलिंग की जो क्वांटिटी आ गई वो आएगी 20.74 मीटर क्यूब। देन आफ्टर दैट हम करते हैं फ्लोरिंग। अब ये जो फ्लोरिंग है ये हमें इनर टू इनर प्रोवाइड करनी है हर एक रूम्स में। इसमें हमें जो डायमेंशन है वो एज इट इज़ ले लेनी है, क्योंकि जो हम फ्लोरिंग है वो वॉल्स टू वॉल के इनर में प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें डायरेक्ट जो रूम की डायमेंशन है, लेंथ, विड्थ और थिकनेस कितनी आ गई 0.10। फ्लोरिंग 4 इंच की प्रोवाइड कर रहे हैं तो थिकनेस आ गई 0.10, और लेंथ फॉर दिस रूम की अगर हमें इस रूम की कैलकुलेशन करनी है फ्लोरिंग, वो क्या आ जाएगा, लेंथ 3 मीटर, विड्थ 4 मीटर और हाइट कितनी आ गई 0.10। तो ऐसे कैलकुलेशन हो जाएगी। फ्लोरिंग 100 mm थिक, 1:3:6 इसका रेशो रखा है, और डायमेंशन आ गई लेंथ 3 मीटर, 4 मीटर इंटू 0.10 हमारी हाइट। ऐसे रूम 2 की 5:4 इंटू हाइट 0.10 ये आ गया। किचन की 2:3 इंटू हाइट 0.10 ये आ गया। हॉल 4:3 इंटू 0.10 ये आ गया। अब वरांडा के क्या है, हमारे जो फ्लोरिंग है वो पूरा आउटर टू आउटर लेना पड़ेगा। तो हमारे पास वरांडे की ऑलरेडी डायमेंशन आउटर टू आउटर थी बिल्कुल, तो 2:3:0.10 ये भी आ गया। तो हमारे फ्लोरिंग की भी कैलकुलेशन कर दी। अब हमारे पास आ गया डीपीसी,
यानी कि डैम प्रूफ कोर्स हमें जो प्रोवाइड कर रहा है ये डीपीसी जो प्रोवाइड करते हैं हम प्लिंथ लेवल और वॉल ब्रिक वॉल के बीच में डीपीसी हमने प्रोवाइड किया 50 mm थिक है, हमने उसकी थिकनेस बता दी गई है ऑलरेडी, तो उसका रेशो है 1:1.5:3। तो हमें लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, वो सेंटर लाइन लेंथ हमने कैलकुलेट करी थी जो 51.9 माइनस विड्थ कितनी आएगी, विड्थ इसकी भी उतनी ही है जितनी वॉल की विड्थ है, दैट इज 0.30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8। मतलब ये फॉर्मूला हमारा वही लग रहा है जो हम शुरू में लगाते आए थे, ये सेंटर लाइन इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द आइटम डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टी जंक्शंस, यही फॉर्मूला लगा तो हमारे पास लेंथ आ गई 50.7 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास विड्थ आ गई, तो हम लेंथ में यही वैल्यू पुट कर लेंगे इनटू विड्थ कितनी थी 0.30 ही आएगी। ठीक है, 0.30 इंटू ये 0.05 मीटर, तो ये आ गया हमारे पास 0.76 मीटर क्यूब। हमारे पास पूरी हमारे पास ये कैलकुलेट होके आ गई हमारे पास डीपीसी की क्वांटिटी। नाउ हमारे पास जब हमारे पास डीपीसी भी होगी, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द ब्रिक वर्क। ये जो ब्रिक वर्क हमें कैलकुलेट करना है जो हमने सुपर स्ट्रक्चर में प्रोवाइड कर, तो ब्रिक वर्क के लिए हमें सिंपल लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ इज इक्वल टू सेंटर लाइन माइनस विड्थ ऑफ द आइटम डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8। सेंटर लाइन 51.9 माइनस विड्थ ऑफ द आइटम, ब्रिक वर्क जो प्रोवाइड कर रहा है उसकी विड्थ मैंने ऑलरेडी मेंशन करी है 0.30 रहेगी, डिवाइडेड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ टी जंक्शन वो 8 हैं, वो आ गया 50.7। ठीक है, लेंथ हमें पुट कर ली, विड्थ ऑफ द वॉल 0.30 है और हाइट कितनी है 3 मीटर, यानी कि ये जो 3 मीटर है वो हाइट है ब्रिक वर्क का। ठीक है, वो भी वैल्यू पुट कर लिया, जो ब्रिक वर्क की क्वांटिटी आ गई वो आ गई 45.63। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, इसके बाद हमें डिडक्शंस करनी है। हमारे पास कैलकुलेशन होके आ गई ब्रिक वर्क फॉर सुपर स्ट्रक्चर, नाउ वी हैव टू डू डिडक्शंस फॉर डोर्स एंड विंडोज। यानी कि इस प्लान में जो भी हमारे पास डोर्स हैं 1 2 3 4 उसकी डिडक्शन करनी है, यानी कि वो ब्रिक वर्क से डिडक्ट करनी है उनकी क्वांटिटी। तो और विंडोज कितनी है 1 2 3 एंड 4 विंडोज हैं और 4 डोर्स हैं, उनके डायमेंशन हम पुट कर लेंगे। डोर्स 4 नंबर्स हैं, डायमेंशन हमारे पास गिवन है, हमारे पास 1.1 इंटू 2.10, ये हमने वैल्यू पुट कर ली 1.1 इंटू ये विड्थ आ गई, विड्थ ऑफ द डोर वो उतनी ही आएगी जितनी हमारी वॉल की विड्थ है, वो आ गई 0.30 इंटू 2.10, रोड की डायमेंशन डोर की डायमेंशन पुट कर ली, ये आ गया 2.77। विंडोज़ आ गया 4 नंबर्स में, उसकी डायमेंशन है 1.2 इंटू 1.4, तो इंटू विड्थ ऑफ द वॉल, जितनी विड्थ ऑफ विंडो कितनी होगी, विड्थ ऑफ द वॉल वो भी आ गया 2.20। ये भी डिडक्ट कर लेंगे हम टोटल क्वांटिटी जो ब्रिक वर्क से आ गया। नाउ वी हैव टू डिडक्शन फॉर लिंटल्स। अब डिडक्शंस जो हम लिंटल बीम्स प्रोवाइड करते हैं ओवर विंडोज और ओवर हमारे डोर्स के ऊपर, तो हम उसकी डिडक्शन भी हो जाएगी ब्रिक मैसनरी से, क्योंकि जहाँ पे हम लिंटल बीम्स प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे हमें ब्रिक मैसनरी तो होगी नहीं, वो भी डिडक्शंस भी हो जाएंगी और उसमें हमें ये भी पता चल जाएगा कि हम लिंटल बीम्स जो हम प्रोवाइड करते हैं उसकी कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो डिडक्शन फॉर लिंटल्स। अब जो हमारा लिंटल है दैट मीन्स कि ये जो विंडो के ऊपर है हमें ये 150 mm थिक है, यानी कि इसकी हाइट कितनी है 150 mm और उसका ग्रेड क्या है 1:3 ऑन डोर्स। यानी कि ये जो लिंटल्स हैं ये डोर्स और विंडोज के ऊपर पे हैं, और जो लेंथ है हमारी डोर्स की कितनी थी, हमारे पास लेंथ थी 1.1 और विंडोज़ की लेंथ थी 1.2। बट हमें क्या होता है जब हम विंडोज़ के ऊपर लिंटल प्रोवाइड करते हैं तो हम इतनी ही लेंथ के लिए प्रोवाइड नहीं करते। फॉर एग्जांपल हमारी ये विंडो है,
ये हमारा विंडो या कुछ भी है, ये विंडो या डोर है, तो हम जो लिंटल बीम प्रोवाइड करेंगे वो इतना ही प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, वो थोड़ा यहाँ से उसको ऑफ साइड देते हैं। तो ये कितना एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, ये 0.10 मीटर हो सकता है और 0.15 मीटर हो सकता है। ये जितना भी आपको दे रखा होगा ऑलरेडी उतना आपको लेना है। तो इस केस में मैं 0.15 एक्स्ट्रा ले रहा हूँ कि ये हम विंडो की अगर डायमेंशन है 1.2 मीटर, तो ये हमें जो लिंटल लेना है ये एक्स्ट्रा कितना लेना है, वन साइड है 0.15 और 0.10, हम कितना ले रहे हैं 0.15 वन साइड ले रहे हैं, तो हमें उस हिसाब से हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है। और डोर की लेंथ थी 1.1, तो उसमें 0.15 हमने ऑफ साइड फ्रॉम बोथ द साइड्स ऐड अप कर लिया, तो लेंथ बन गई 1.4। विंडो के लिए 1.2 थी लेंथ, तो हमारे दोनों साइड से ऑफ साइड कर लिया, वो 1.4 बन गया। तो हमारे पास नंबर्स आ गए 4 और 4, क्योंकि जो लिंटल है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कहाँ प्रोवाइड होगा, विंडोज़ और डोर्स के ऊपर। तो इनके क्वांटिटी पे आ गई 4 × 4, तो इनकी डायमेंशन लेंथ ऑलरेडी मेंशन है। विड्थ कितनी आएगी, विड्थ ऑफ द वॉल, यानी कि ये जो विड्थ होगी लिंटल की वो कितनी आएगी, विड्थ ऑफ द वॉल, और हाइट तो 150 mm, दैट इज इक्वल टू 0.15 मीटर। तो सेम यहाँ पे भी लेंथ रख लेंगे, विड्थ ऑफ द लिंटल इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द वॉल एंड हाइट इज इक्वल टू 0.15। तो इससे भी ये भी कैलकुलेट होके आ गई, और ये टोटल हमें 45.63 में से विंडोज़, डोर्स और लिंटल की जो कैलकुलेशन होगी वो डिडक्ट करके हमारे पास पूरा हमारे पास एक्चुअल जो ब्रिक वर्क लगेगा फॉर सुपरस्ट्रक्चर आफ्टर डिडक्शन वो आ गया 40.32। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो इससे हमें लिंटल की जो कैलकुलेशन होगी वो भी आ गई। तो अब हम करेंगे आरसीसी स्लैब, जो हमारे पास 125 mm थिक है, तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो वो सिंपली आपको पूरा प्लान ये आउटर टू आउटर डायमेंशन ले लेनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वॉल की आ गई, और यहाँ से यहाँ ये वॉल की आ गई। मतलब आपको आउटर टू आउटर जो हॉरिजॉन्टल वॉल होगी उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, और आउटर टू आउटर वर्टिकल वॉल की लेंथ फाइंड आउट कर लेनी है। तो इनको हम इनटू कर लेंगे, तो टोटल हमारे पास जो स्लैब का एरिया है वो आ जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी आउटर टू आउटर कैलकुलेट कर रखी थी, ये 8.6 है, तो इसमें हम 0.15 यहाँ से ऐड कर लेंगे, 0.15 यहाँ से ऐड कर लेंगे, ये बन जाएगा 8.9 मीटर आउटर टू आउटर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेंथ, तो 8.9 आ गया। तो हमारे पास ये जो था इनर टू इनर 3.3, 4.3, 4.3 प्लस ये सेंटर टू सेंटर 3.3, तो ये आ गया 7.6 प्लस 0.15 यहाँ से, 0.15 यहाँ से, तो बन गया 0.3 इसमें ऐड कर लेंगे, ये 7.9 बन गया। तो हमारे पास आ गया 7.9। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इनटू जो हमारे पास स्लैब की थिकनेस है वो कितनी है 125 mm थिक, तो हम हाइट भी रख लिया, तो हमारे पास क्वांटिटी आ गई स्लैब की भी। अब हमने जो छज्जाज प्रोवाइड किए हैं, यानी कि ये जो विंडोज़ के ऊपर हमने छज्जाज प्रोवाइड किए हैं उनकी कैलकुलेशन करनी है। और ये छज्जाज जो हैं ये 70 mm थिक हैं, देन दैट मीन्स कि जो इनकी हाइट है वो 70 mm थिक है, और जो इनकी विड्थ है वो कितनी है, वो है 0.6, यानी कि 2 फीट के हैं ये, 0.6 इनकी विड्थ है। और ये कितने आएंगे, यहाँ पे विंडोज़ हैं वहाँ पे ही छज्जा प्रोवाइड करेंगे। विंडोज़ कितनी है हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि हमारे पास 4 छज्जाज प्रोवाइड होंगे। तो उसकी भी कैलकुलेशन हम कर लेंगे। जो लेंथ है छज्जाज की वो 1.2, यानी कि हमारे पास जो वॉल विंडो होती है वो 1.2 मीटर विड लेंथ में है, तो उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा ऑफ साइड प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो हम जैसे लिंटल एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते थे उसी हिसाब से छज्जाज भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, सो दैट जो रेन वाटर हो वो अंदर ना आ जाए। तो हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर लेंगे 0.15 का ऑफ साइड एक साइड से, 0.15 का ऑफ साइड एक साइड से, तो हमारे पास लेंथ बन गई 1.5 मीटर। टोटल नंबर्स कितने आ गए 4, लेंथ आ गया 1.5 और
ये जो हमारे पास विड्थ है 0.60, दैट मीन्स कि ये जो हमारे पास विड्थ होगी 0.60 और इनटू हमारे पास थिकनेस कितनी थी 0.070, ये आ गई हमारे पास थिकनेस। तो छज्जर्स की भी कैलकुलेशन होके आ गई। अब हमारे पास बचता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारे पैरापेट वॉल ऊपर प्रोवाइड की है उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। और उस पैरापेट वॉल की जो हाइट है वो है 0.8 मीटर और जो विड्थ है पैरापेट वॉल की वो है 0.15 मीटर। पैरापेट की कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब जो पैरापेट वॉल है वो सिंपली आपको पता है वो कहाँ पे प्रोवाइड होती है, अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द स्लैब, मतलब ये कोने कोने में प्रोवाइड होगी पूरे, यानी कि कुछ ऐसे हमारा अगर ये स्लैब है तो इसमें हमें पूरा अराउंड द पेरिफेरी हमें जो पैरापिट है ऐसे प्रोवाइड होती है। तो इसमें हमें सबसे पहले सेंटर लाइन फाइंड आउट करनी है ऑफ थ्रू आउट द पैरापिट। तो पहले हम ये लेंथ फाइंड आउट करेंगे सेंटर टू सेंटर, इस पैरापिट वॉल की कितनी आएगी, सब कुछ भी आ जाएगी, तो इसको इंटू 2 कर देंगे तो हमारे पास आ गया समीशन एच। तो फिर हमें सेंटर टू सेंटर लेंथ इस वॉल की फाइंड आउट करनी है, तो इसकी कुछ भी आ गई तो इंटू 2 कर लेंगे तो हमारे पास आ गया समीशन बी। तो हमारे पास समीशन एच प्लस समीशन वी कर लेंगे तो टोटल हमारे पास सेंटर लाइन आ जाएगी हमारे पास पैरापेट वॉल की। वो मैंने ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके रखी है, वो आ गई 33 मीटर्स में। तो अगर किसी को समझ नहीं आया कि कैसे ये कैलकुलेट करनी है आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगा। तो 1 आ गया, तो लेंथ हमारे पास ये है कैलकुलेटेड, और हमारे पास जो विड्थ थी वो मैंने बताया वो कितनी है 0.15 मीटर की, यानी कि ये जो सिंगल ब्रिक मेसन और जो हाइट है वो 0.80 मीटर है, उससे हमारी कैलकुलेशन होके आ गई 3.96 मीटर क्यूब फॉर पैरापेट वॉल्स जो हमारे पास ब्रिक मेसनरी लगेंगी। सो कुछ ऐसे कैलकुलेशन करी जाती हैं फ्रॉम ए टू जेड अगर आपको कैलकुलेशंस करनी है बाय यूजिंग सेंटर लाइन मेथड। तो इसमें हमने पूरा डिटेल में समझा कि कैसे आप फाउंडेशन से लेके पैरापेट वॉल की हर एक की कैलकुलेशंस करते हैं, और छोटे छोटे पॉइंट्स जहाँ पे मिस्टेक करने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हो, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो समझने में, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय, टेक केयर।